अब आइए आपको बताते हैं ट्रंप के उस कदम के बारे में जिसने न केवल बर्फीले रेगिस्तान पर जंग के बादल छा गए हैं बल्कि यूरोप भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के इस बयान से, इस कार्रवाई से बिल्कुल भी समर्थन देते हुए नजर नहीं आते हैं और अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि कभी भी यहां पर जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षा, उनके दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनने की चाह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। तीसरे विश्व युद्ध में ग्रीनलैंड की बर्फीली धरती धधक सकती है। दरअसल ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के मिशन से यूरोप की मुश्किलें बढ़ गई। ट्रंप ने कहा था कि यूरोप अकेले ग्रीनलैंड को बचा नहीं सकता, जिसके बाद जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस जल्दी ही ग्रीनलैंड पर कब्जे का अभियान शुरू कर सकता है। खबर है कि रूस ने आर्कटिक में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी। आशंका है कि रूस आर्कटिक में मौजूद स्वालबार्ड द्वीप पर हमला कर सकता है। यहां से लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल स्वालबार्ड को नॉर्वे से जोड़ती है। आशंका है कि इन केबल्स पर हमला करके रूस नॉर्वे और स्वालबार्ड के बीच का संपर्क काट सकते हैं। एक और आर्कटिक में रूस की सैन्य गतिविधि बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर यूरोप भी मान रहा कि अमेरिका भरोसेमंद सहयोगी नहीं है और ट्रंप की धमकियां उसकी आशंकाओं को और पुख्ता कर रही हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया, जिसे नेटो के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका कभी भी पीछे हट सकता है, जिसके बाद अब यूरोप भी परमाणु हथियार बनाने पर विचार कर रहा है। खबर है कि फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियार अब दूसरे देशों में भी तैनात किए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि रूस की आक्रामकता को रोकने का विकल्प सिर्फ एक ही है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। उधर आर्कटिक में रूस की सेना एक्टिव है।
इस इलाके में रूस के सबसे ज्यादा नेवल बेस और हवाई पट्टियां मौजूद हैं। इसके अलावा आर्कटिक इलाके में रूस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी तैनात हैं, जो साल भर ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। यूरोप एक और यूक्रेन फ्रंट पर रूस से उलझ रहा है। रूस यूक्रेन को लेकर यूरोप से नाराज है और संभव है कि यूक्रेन जंग का विस्तार यूरोप में भी हो जाए। तो वहीं ग्रीनलैंड पर ट्रंप की आक्रामकता ने भी यूरोप को मुश्किल में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे में नेटो के सैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के 3000 मरीन कमांडोज हिस्सा ले सकते हैं, जबकि बाकी नेटो देशों के 25,000 जवान हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस बीच पेंटागन ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के मिशन के रास्ते में कोई आया तो यह गठबंधन टूट सकता है, यानी अमेरिका नेटो देशों के खिलाफ भी हथियार उठा सकता है।